नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस ये वो नाम है जिससे लोगों के मन में आज भी दहशत बनी हुई है। एक बार फिर से कोरोना दहशत लेकर लोगों के मन में छाने लगा है। कोरोना वायरस के केस फिर से आने लगे हैं और इस बार एक और नए वेरिएंट के साथ ये वायरस लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने बुधवार को एक रिपोर्ट जारी कर बताया कि कोरोना से पिछले महीने यानी कि दिसंबर में 10,000 मौतें हुई हैं। इस रिपोर्ट पर एजेंसी के प्रमुख टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस ने बढ़ते कोरोना वायरस की वजह छुट्टियों में सोशल गैदरिंग को बताया है। टेड्रोस ने कहा है कि दिसंबर में लगभग 10,000 मौतें हुई हैं, जबकि नए साल के दौरान 50 देशों में अस्पताल में 42% मरीजों की बढ़ोतरी देखी गई है। ज्यादातर मामले यूरोप और अमेरिका से सामने आए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के डायरेक्टर जनरल ने जिनेवा में संवाददाताओं से कहा है कि 10,000 मौतें महामारी के चरम से काफी कम है, लेकिन रोकी जा सकने वाली मौतों का यह आंकड़ा स्वीकार्य नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा है कि यह तय है कि और जगहों पर भी मामले बढ़ रहे हैं जहां रिपोर्ट नहीं की जा रही है। उन्होंने सरकारों से निगरानी बनाए रखने और इलाज व टीकाकरण की मांग की है। टेड्रोस ने बताया है कि JN.1 वेरिएंट अब दुनिया में सबसे तेजी से फैल रहा है। यह एक ओमिक्रॉन वेरिएंट है, इसीलिए मौजूदा टीकों से भी इससे बचा जा सकता है। वहीं WHO की टेक्निकल लीडर मारिया वान केरखोब ने कोरोना वायरस के साथ साथ फ्लू, राइनोवायरस और निमोनिया के कारण दुनिया भर में सांस संबंधी बीमारियों में इजाफा बताया है। भारत में अब तक जनवरी 2020 में शुरुआती प्रकोप के बाद से कोरोना वायरस मामलों की कुल संख्या 4,50,19,819 तक पहुंच गई है, जबकि कुल मृत्यु का आंकड़ा 5,33,406 हो गया है। वहीं भारत में पिछले 24 घंटों में 605 नए कोविड मामले दर्ज किए गए हैं और 4 लोगों की मौत हुई है। JN.1 सब वेरिएंट के 250 मामले महाराष्ट्र से, 199 कर्नाटक से, 148 केरल से, 49 गोवा से, 36 गुजरात से, 30 आंध्र प्रदेश से, 30 राजस्थान से, 26 तमिलनाडु से 26 मामले सामने आए हैं। तेलंगाना से 21 और दिल्ली से 21 और 3 ओडिशा से सामने आए हैं। वहीं एक हरियाणा से मामला सामने आया है। अब आपको बता दें कि साल 2020 से 2022 तक यह वह दौर था जिसमें दुनिया के किसी भी देश में बसने वाला इंसान कभी भी भूल सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक खुली आंखों से न दिखने वाले जीव ने इस पूरी दुनिया की रफ्तार को थाम दिया था। कोविड हम सब के लिए हमारी इस सदी की सबसे बड़ी वह घटना है जिसे हम शायद ही कभी भूल पाएंगे। अभी भी कई बार इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं वह दिन एक बार फिर से वापस ना आ जाए, लेकिन यह बात भी साफ है कि अगर हम सब सही से प्रोटेक्शन लें तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कुछ ऐसा ही किया गया है स्पेन में स्वास्थ्य मंत्री मोनिका गार्सिया ने देश भर के स्वास्थ्य केंद्रों में मास्क पहनना कंपलसरी कर दिया, क्योंकि स्पेन में इस समय फ्लू और कोविड संक्रमण अपनी पीक पर है। वहीं स्पेन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने अस्पतालों और स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों में मास्क पहनने का आदेश दे दिया है और निजी क्लिनिकों, फार्मेसियों और डेंटिस्ट क्लिनिक जैसे अन्य चिकित्सा सुविधाओं में मास्क पहनने की लोगों से सिफारिश की गई है। मंत्रालय का कहना है कि हमें अपने सबसे कमजोर और जल्दी संक्रमित होने वाले लोगों को बचाना है। कई स्पेनिश क्षेत्रों ने पिछले हफ्ते ही अस्पतालों में मरीजों, विजिटर्स और कर्मचारियों को मास्क पहनने का आदेश दिया था। स्पेन की केंद्र सरकार ने सोमवार को इस आदेश को देश भर में लागू करने की बात कही है। वहीं बता देते हैं कि मैड्रिड और कैस्टिले लियोन सहित कुछ क्षेत्रों की आपत्तियों के बावजूद स्वास्थ्य मंत्री मोनिका गार्सिया ने इस बात को माना कि सेफ्टी बेहद जरूरी है। हाल ही के हफ्तों में स्पेन में कोविड-19 और फ्लू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर 2 हफ्ते में संक्रमण कम होता है तो ठीक, वरना बाकी के भी कदम जरूर उठाए जाएंगे। आपको बता दें, कोरोना एक बार फिर से अपने शुरुआती दौर पर नजर आ रहा है, लेकिन अगर लोगों ने सेफ्टी नहीं बरती तो ये कोरोना एक बार फिर से पूरी दुनिया पर हावी हो सकता है।